नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे पाकुड़ की, जहां पर मासिक अपराध गोष्ठी में एसपी ने गणतंत्र दिवस को लेकर सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। आगे बात करेंगे तरहसी की, जहां दांगी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम हेमंत सोरेन से जल्द करेगा मुलाकात। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पाकुड़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय कक्ष में एसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर एसडीपीओ, डीएसपी समेत जिले के विभिन्न थाना प्रभारियों से कांडों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी सहित अन्य दिशा निर्देश दिए। क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनी रहे, वाहन चेकिंग, सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच अभियान सहित सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस को अलर्ट रहने और संदिग्धों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए। एसपी प्रभात कुमार ने कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह जिला मुख्यालय के साथ जिले भर में मनाया जाएगा। इस मौके पर असामाजिक अपनी गतिविधियों को अंजाम न दे सकें, इसके लिए एसपी ने जिले भर के डीएसपी और थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि सभी अपने अपने क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा खुफिया इकाई को भी सक्रिय किया गया ताकि असामाजिक तत्वों के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जा सके। इस दौरान कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ समय रहते कार्रवाई की जा सके। 2024 में जितने कांड दर्ज हुए, जो भी घटनाएं हुई, उसको लेकर के पूरे माह की समीक्षा बैठक की गई थी। उस पर तमाम केस में क्या क्या हुआ है, कितने कांड दर्ज हुए, कितना निष्पादन हुआ, वारंट का कितना निष्पादन हुआ, तमाम चीज़ों पे सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, डीएसपी के साथ बैठक करके चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर के जो तैयारी की जानी है, कैसे सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखना है, इन तमाम बिंदुओं पर सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ में जेएमएम जिला कमेटी की ओर से जेएमएम जिला कार्यालय में जेएमएम सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 81वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष श्याम यादव ने केक काटकर गुरुजी का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर सदर अस्पताल में मरीजों के बीच कंबल का भी वितरण कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुख्य रूप से जेएमएम जिला अध्यक्ष श्याम यादव, जिला सचिव सुलेमान बास्की, प्रखंड अध्यक्ष सहित दर्जनों स्थानीय नेता व महिला पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पाकुड़ जिले के जेएमएम के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मौके पर जेएमएम के जिला अध्यक्ष ने कहा कि आज गुरुजी का जन्मदिन है, हम लोग धूमधाम के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। गुरुजी का जन्मदिन आज पूरे झारखंड में पार्टी की ओर से मनाया जा रहा है। उनके संघर्ष को याद किया। उन्होंने कहा गुरुजी शुरू से ही आदिवासी, मूलवासी और पिछड़े वर्ग के लिए काम करते रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य की तरक्की हो, गरीब बच्चे पढ़ें, शिक्षा हासिल कर आगे बढ़ें। आज हम लोगों का गुरुजी के जन्मदिन पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग आज पाकुड़ हॉस्पिटल में मरीजों के बीच कंबल इत्यादि का भी वितरण करने का कार्यक्रम रखा है। और हम लोग अभी सभी कार्यकर्ता यहाँ से हम लोग पाकुड़ हॉस्पिटल जाएंगे और गुरुजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज हम लोग वहाँ कंबल बांटेंगे। पाकुड़ जिला में हमारे विभिन्न प्रखंड में आज हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता गुरुजी शिबू सोरेन का 81वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और हमारे कार्यकर्ता के बीच में बहुत ही उत्साह और उमंग है कि गुरुजी की अथक प्रयास से और एक आंदोलन के तहत ये झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना करके खुद वो अध्यक्ष बने और हमें संगठन के तहत उसका नेतृत्व में हमें झारखंड राज्य भी मिली हुई है। झारखंड राज्य में उन्हीं का आशीर्वाद से, उन्हीं का दिशा निर्देश से आज हम झारखंड राज्य में अपनी सरकार चला रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। अखिल भारतीय दांगी संघ संबद्ध ऑल इंडिया दांगी क्षत्रिय संघ झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि दांगी समाज देश के 1 दर्जनों से अधिक राज्यों में निवास करते हैं। इसमें मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में अच्छी खासी संख्या में निवासरत हैं। झारखंड में स्थानीय विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता हमारे दांगी समाज के अस्तित्व को खत्म करना चाह रहे हैं।
और इसी प्लान पर वो काम कर रहे हैं। हमारा दांगी समाज का नाम बिना प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से लेकर लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। पिछले दिनों बिना दांगी समाज की सहमति से एक अखबार में दांगी समाज का नाम लेकर विज्ञापन छपवाया गया। अब चतरा जिले में फिर दांगी समाज के बिना सहमति का नाम लेकर राजनीति की जा रही है। इसको अखिल भारतीय दांगी संघ झारखंड पुरजोर से खंडन करती है। झारखंड के कुशवाहा समाज कुछ नेताओं द्वारा लगातार पिछले कुछ दिनों से अपने समाज के नाम के साथ दांगी समाज का नाम जोड़ा जा रहा है, जो वैधानिक रूप से गलत है। कुशवाहा समाज द्वारा लगातार दांगी समाज के नेताओं को लाभ लालच का भी प्रलोभन दिया जा रहा है, जिसको हमारा दांगी समाज लगातार ठुकरा रहा है। इसको लेकर पूरे देश के अलग अलग राज्यों और हमारे अपने झारखंड राज्य के अलग अलग जिलों से समाज के अध्यक्षों का लगातार फोन कर इसको लेकर जानकारी मांगी जा रही है। कुशवाहा समाज के नेताओं द्वारा बार बार दांगी समाज का नाम लेने पर उचित कदम उठाने और देशस्तरीय विरोध प्रदर्शन के साथ साथ वैधानिक कार्यवाही की बात भी चल रही है। इस पूरे मुद्दे पर झारखंड राज्य के साथ साथ पूरे देश के दांगी समाज एकजुट है। बताते चलें कि देश स्तरीय दांगी समाज के पदाधिकारी भी इस मुद्दे को लेकर बहुत जल्दी राज्य के सभी जिलों की एक बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें सभी दांगी समाज के पदाधिकारी भाग लेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में राज्य अध्यक्ष अखिल भारतीय दांगी संघ का और क्या कुछ कहना था। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु को नमस्कार। मैं प्रदेश अध्यक्ष अनुज कुमार, अखिल भारतीय दांगी संघ। हम लोग ऑल इंडिया क्षत्रिय संघ से संबंध भी हैं। कल एक हम लोग न्यूज़ देख रहे थे, आपके दैनिक जागरण पत्रकार में अखबार में छपा हुआ था। उसमें हमने देखा कि 12 जनवरी को दांगी ऑब्लिक कुशवाहा का एक जनसभा का आयोजन किया गया है चतरा में, जबकि जो आयोजककर्ता हैं उनसे भी हमारी बात हुई, तो उसमें दांगी के जो चतरा के जिला अध्यक्ष हैं, दांगी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहीं किसी से कोई मामला नहीं है, कहीं किसी कोई सूचना नहीं है। तो एक पोस्टर उनका आया हुआ है, उसमें हमने देखा कि इसमें लिखा हुआ, ये आप भी देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि दांगी कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री हाकिम प्रसाद महतो, जबकि कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष तो हाकिम कुमार महतो हो सकते हैं, लेकिन अखिल भारतीय दांगी संघ का प्रदेश अध्यक्ष खुद मैं हूँ। और ये बात कहीं से समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही दो संस्था के एक ही अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को तोड़ने का साजिश किया जा रहा है। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल के न्यूज के बिहाफ में हम लोग कर रहे हैं। कल हमने देखा कि सभी दांगी बंधु को पलामू से भी आग्रह किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। तो मैं इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि ये सिर्फ अफवाह है। हम तमाम दांगी बंधुओं को तोड़ने का साजिश है। हम तमाम अपने दांगी बंधु को ये कहना चाहते हैं कि कहीं से ये सभा हमारा नहीं है। और इस मुद्दे पर हम लोग बहुत जल्द एक बैठक भी करने जा रहे हैं, जो बैठक हमारा पलामू में ही होगा और उस दिन सारे लोग यहाँ मौजूद होंगे। अभी हमारे लगभग सभी जिलाध्यक्षों से, 8-10 जिला में जो हम लोग हैं, सभी जिलाध्यक्षों से हमारी बात हुई है। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है, उनसे हमारी बात हुई है। वरन एमपी तक के कुछ हमारे दांगी जाति के विधायक लोग हैं, वहाँ से भी फोन आया है कि चतरा में इस तरह का कार्यक्रम है। तो ये सारी बातों से ये समझ में आ रहा है कि हमारे नाम का लोग मिसयूज कर रहे हैं। चूँकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता होगा कि हम लोग एनेक्चर 1 में आते हैं, यानी कि BC 1 में आते हैं हम लोग, और दांगी जाति BC 1 में है, जबकि कुशवाहा BC 2 में है। लेकिन हमारा नाम का टैग करके, हमारा नाम लगा के BC 1 का फायदा ले रहे हैं, जबकि वो काम कुशवाहा का करते हैं, सपोर्ट कुशवाहा का करते हैं। तो हमें कुशवाहा सबसे कोई नफरत नहीं है। कुशवाहा से हमें ये कोई नहीं है कि हमको उनका समाज नहीं चलना है या और कुछ, हमें उनसे नफरत नहीं है। वो अपना जात का अपना कार्यक्रम करते हैं। कुशवाहा महासभा का अपना एक बना हुआ है, वो लोग अपना बैठक करते हैं, हम लोग अपना बैठक करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आखिर संगठन तोड़ने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग हैं ऐसे, हमारे पलामू में भी कुछ हैं। और अभी कल जो मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ, कल जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उसमें हमारे विधानसभा के माननीय भी थे और उन्होंने भी आग्रह किया है कि दांगी कुशवाहा का जो बैठक है उसमें सारे लोग चलें। तो मैं माननीय से पूछना भी चाहता हूं कि उनको पता है कि आज पांकी विधानसभा का लगभग 99% दांगी जो है उनको राजनीतिक रूप से सपोर्ट किया था।
लेकिन राजनीतिक सपोर्ट अलग चीज होती है और सामाजिक सपोर्ट अलग चीज होता है। लेकिन वो राजनीति को आड़ में लेके हमारे समाज के बीच में काफी उहापोह का स्थिति पैदा कर दिए हैं। समाज के ही कुछ लोग को साथ लेकर के, और उनको लग रहा है कि समाज इन्हीं से चलता और पूरा समाज को अस्त व्यस्त करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से ये चीज बताना चाह रहा हूं कि हम लोग बहुत जल्द एक यहाँ पे पूरे झारखंड का एक बैठक करने जा रहे हैं, और बैठक में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका हम लोग एक रैली भी निकालेंगे उस दिन, और विधायक जी का जो असली चेहरा उसको भी हम लोग उजागर करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। और अगर सारा चीज होने के बाद हम लोग तर्क संगत इस पर कार्रवाई भी करने का प्रयास करेंगे, और उस दिन एक टीम बना करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और इस समस्या को रखेंगे। क्या जो कार्यक्रम हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? वो कार्यक्रम हमारा है ही नहीं, तो ऑटोमेटिक बहिष्कार है। आप सोचिए इस पोस्टर के माध्यम से कि इसमें दांगी तो लिखा हुआ है, लेकिन दांगी का एक आदमी का नाम इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो किस तरह का दांगी का ये सभा है? ये सोचने वाली बात है। हमको तो हंसी लगता है, माननीय विधायक पर भी हंसी लग रहा है कि इनका नाम नीचे छपा हुआ है कि लिखा है इसमें, दांगी कुशवाहा समाज से झारखंड विधानसभा के निर्वाचित एकमात्र विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी का अभिनंदन सह दांगी कुशवाहा समाज के हक और अधिकार के लिए आम सभा का आयोजन किया गया है। जब ये सूचना माननीय विधायक को मिली होगी कि हमें जो है से अभिनंदन समारोह के लिए बुलाया गया है, तो क्या इनके पास चेतना नहीं है? इनके पास ये मानसिकता नहीं है कि जब इसमें दांगी लिखा हुआ है तो दांगी का अपना संगठन चलता है, हम उनसे भी बात कर लें। लेकिन इन्होंने ये भी नहीं समझा कि हम दांगी के लोगों से भी बात करें, जबकि दांगी का प्रदेश अध्यक्ष पांके विधानसभा का है, हमारा जीव है, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन किसी से कोई बातचीत नहीं। और ये क्षेत्र में कहते चल रहे हमारे दांगी बंधु को कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में चतरा चलिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ बोला गया है, आपके सुनील कुशवाहा जी बोले हैं, आपको एक मुखिया जी हैं आपके लेस्लीगंज के मनदीप मेहता, उन्होंने भी आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दांगी और कुशवाहा चतरा चले। तो जब हमारा खुद का संगठन है भैया, खुद का संगठन हम लोग चला रहे हैं, तो फिर इसमें हम लोगों का नाम क्यों नहीं है? और एक संगठन, दो संगठन का एक ही आदमी अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष कैसे हो सकता है? तो इसलिए उस कार्यक्रम से हम तमाम दांगी बंधु के, पूरे झारखंड के दांगी बंधु को कोई लेना देना नहीं है। हम इस कार्यक्रम को अलग रखते हैं अपने कार्यक्रम। अपने स्तर से क्या प्रयास कर रहे हैं अभी? अपने स्तर से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, इस खबर के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम जो पूरे झारखंड के दांगी बंधु हैं वो इस कार्यक्रम में नहीं जाए। ये कार्यक्रम हमारा नहीं है। और इसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि अभी बहुत जल्द हम लोग एक बैठक रख रहे हैं, और बैठक में पूरे जिला के, पूरे झारखंड के सभी जिलों के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वरन जो प्रतिष्ठित लोग हैं सारे लोग आ रहे हैं। और उसके बाद हम लोग एक कार्यक्रम तय करेंगे, एक दशा दिशा तय होगा, और उसमें हो सकता है तो हम लोग उसके बाद एक माध्यम से जो है मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे, और रखेंगे भी अपनी समस्या का कि माननीय विधायक क्या कर रहे हैं। मतलब संघ को तोड़ने का साजिश चल रहा है? बिल्कुल, संघ को तोड़ने का साजिश चल रही है। पलामू में भी कुछ दिन पहले यह प्रयास किया गया था, लेकिन हम लोग एक्टिव थे, इसलिए यहाँ ये मनसा उनका क्लियर नहीं हो सका। और तोड़ने का सिर्फ एक ही वजह है कि हम लोग BC1 में है, अगला BC2 में है, और वो ये कहते चल रहे हैं कि दांगी और कुशवाहा एक है, ताकि दांगियों को जो है से BC1 से हटा दिया जाए और एक आम आवाम कोयरी या कुशवाहा का जीवन वो भी जिए। और यही प्रयास है कि हम लोगों को समाज को धूमिल करने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारा दांगी जो है 116 नंबर सीरियल पर हमारा दांगी एक अलग जाति है, और हम ठीक है समकक्ष जाति है कुशवाहा, लेकिन कोयरी कुशवाहा का एक अलग जो है जाति है, और ये मधी में भी है, गजट में भी है, और हमारा भी जो है 116 सीरियल नंबर पर हमारा जाति है। तो कुशवाहा दांगी ठीक है, हम राजनीतिक सपोर्ट कर देते हैं, इसका एक अलग बात है, लेकिन हम जो है एक जाति नहीं है। और हमारा 1936 में जो है, जब अंग्रेज के ज़माना में, उस समय भी हमारे हजारीबाग में एक सर्वे हुआ था, उसमें जो है सो
लिखा हुआ है कि दांगी एक स्वतंत्र जाति है, लेकिन कोयरी के समकक्ष जो है खेती बाड़ी का काम करता है, इसलिए इसको कोयरी भी कहा जाता है। और दांगी को हम लोग इसको माने आरक्षण के लिए हम लोग बहुत संघर्ष किए हैं। संघर्ष करके तब जा करके हम लोग को जो है सो आरक्षण मिला है। और आज कुछ चंद लोग इसको जो है, कोई बहुत से लोग कह देते हैं कि कोयरी दांगी और कोयरी एक है, लेकिन दांगी स्वतंत्र रूप से अलग है और कोयरी कुशवाहा वो लोग जो है सो लिखते हैं, वो लोग अलग हैं। तो क्या आरक्षण जो आप लोग को अभी प्राप्त हो पाया है या होने वाला है, तो क्या उसमें भी जोड़ तोड़ किया जा रहा है? और एक साजिश चल रहा है, साजिश चल रहा है कि जो है, और अभी नहीं, ये लोग बाद में ऐसा एक राजनीतिक साजिश भी चल रहा है कि इस दांगी को जो है सो हटा ही दिया जाए। इसका विरोध आप लोग कैसे, किस तरह से करने के लिए तैयार हैं? इसका विरोध हम लोग एक संघर्ष करके इसको जो है सो प्राप्त किए हैं। और अगर संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग के अगर विधानसभा का घेराव भी करना पड़ेगा तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए अगर खून भी देना पड़ेगा तो खून भी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या हुआ? हम अखिल भारतीय दांगी संघ पलामू का कोषाध्यक्ष है और हमारे सचिव महोदय नहीं आ पाए। सचिव महोदय बोले कि हम व्यस्त हैं। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।